हे गाइस, वेलकम बैक टू गरम गॉसिप्स। आज मैं आपके लिए शिमला मिर्ची ये मूवी के बारे में रिव्यू और उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के बारे में डिटेल आपको बताने वाला हूँ। पहले हम जाएंगे इसके कास्ट लाइन के ऊपर, उसके बाद उसके डिटेल्स, उसके बाद उसके हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर, और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे उसकी बेसिक स्टोरी लाइन। सो लेट्स कम अपॉन इट्स कास्ट लाइन। इसमें रकुल प्रीत सिंह ने नैना का रोल प्ले किया। सो लेट्स कम अपॉन इट्स डिटेल। ये रिलीज हुई थी 3 जनवरी 2020 को। इसकी टोटल लेंथ 2 आवर्स है। इसकी स्टाइल रोमांस और ड्रामा में आती है। इसका ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स है। इसकी लैंग्वेज ऑफ ओरिजिन हिंदी है और इसकी एमडीबी रेटिंग 4.6 आउट ऑफ 10। सो लेट्स कम अपॉन इट्स हॉट सीन्स के टाइमिंग के ऊपर। इसमें एक ही हॉट सीन है जो आता है 1 hour 54 minutes एंड 52 seconds पे रकुलप्रीत सिंह का एक पैशनेट स्मैक लिप सीन दिखाया गया है। सो लेट्स कम अपॉन इट्स बेसिक स्टोरी लाइन। तो स्टोरी लाइन चालू होते हैं जहाँ पर कुछ फैमिली के लोग शिमला के लिए जाते हैं घूमने के लिए। कि ऐसे के लिए ऐसे घूमने जाते हैं जिसकी मतलब कुछ प्लानिंग नहीं थी, एक डायरेक्ट प्लान बना देते क्योंकि उनका ऐसा मतलब उनका ऐसा एक राय होता है कि शिमला में कोई तो एक लड़की से पसंद आएगी अविनाश को, जो अपना मेन हीरो है, और वो अपनी शादी कर लेगा क्योंकि वो अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा सेटल्ड पर्सन है। तो इसलिए वहाँ पर उनको एक लड़की पसंद आती है एक साड़ी के दुकान पर, जहाँ पर अविनाश भी होता है पर अविनाश बाहर रुका होता है। और बाद में ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अविनाश को एक लड़की पसंद आ जाती है जिसका नाम नैना है। तो बाद में वो रिसर्च करता है, वो वहाँ पर शिमला में ही रुक जाता है और बाकी के फैमिली को मूव करने बोलता है अपने घर पे। अब उसको कुछ ना कुछ चीज़ें ढूंढ लेता है उसके बारे में जिससे वो उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम रह सके। इसके लिए वो जब वहाँ पर जाता है तो उसे पता चलता है कि वो एक कैफ़े की ओनर है, और उसका कैफ़े बहुत ही ज़्यादा कम टाइम में बहुत ही ज़्यादा एक अनरेटेड पार्ट पे चल रहा है जहाँ पर उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्सैल होती है। इस वजह से उसे कोई भी काम ठीक नहीं हो पा रहा। तब अविनाश वहाँ पर जाता है इंटरव्यू के लिए, और वहाँ पर एक हेल्पर का इंटरव्यू पास कर देता है। और फिर वैसे भी तो वो बहुत ही ज़्यादा एम्प्लॉयड होता है एक अच्छे पोस्ट पर, फिर भी वो उसके लिए चला जाता है। और बाद में उसे देखता है कि उसे कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, इसीलिए वो अपना कॉन्टैक्ट यूज़ करने के बाद वो उसके कैफ़े को बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सजाता है। और सजाने के बाद नैना जब सुबह सुबह वहाँ पर आती है तो वो देखती है कि कैसे उसने अच्छी तरीके से उसे सजा के रखा है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कि अब नैना को कैसे पटाए। इसलिए वो एक प्लान कर देता है कि एक लव लेटर नैना के लिए लिख देता है। पर उसी टाइम पर उससे उसके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा कलेश चल रहा होता है क्योंकि उसका जो हस्बैंड होता है, नैना के मदर का जो हस्बैंड होता है, उसने डिवोर्स कर दिया था और नैना की मदर उसको बहुत ज़्यादा प्यार कर रही होती है। और वो हर बार उसके हस्बैंड के पास जाने का कुछ ना कुछ बहाना ढूंढती रहती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक टाइप का एक अच्छा प्यार उनमें बॉन्ड रह रहा होता है। पर बाद में ऐसा पॉइंट आ जाता है कि वो डिवोर्स हो जाते हैं और वो एक यंग लड़की को डेट करना चालू कर देते हैं। तो बाद में उसकी मॉम बहुत ज़्यादा एक जलस टाइप हो जाती है, और वो हर बार नैना को बता दे कि अपनी माँ को कंट्रोल करो क्योंकि उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मेरी लाइफ में। वो बहुत बार अपनी माँ को समझाती है पर वो सुनती नहीं है। तो अब वो लव लेटर अपनी माँ को दे देती है और उसे बोलती है कि ये आपको किसी ने तो भेजा है, और वहाँ पर कोई तो एडमायरेबल लिखा था। बाद में उसे पता चल जाता है कि ये एक कपल फाइट कर रहे होते हैं उनके कैफे में। तो कैफे में फाइट करते करते वहाँ पर उसे पता चल जाता है कि वो जापानीज का है, वो जापानीज बोल रहा है। कोई तो उसे उनकी मदद करना चाहता है, पर कोई किसी को भी लैंग्वेज नहीं आती, तब वहाँ पर अविनाश की एंट्री हो जाती है। जब अविनाश बोलता है कि उसे जापानीज आती है तो उसे नैना उसके ऊपर शक करने लगते हैं क्योंकि उसको अकाउंट भी आता है, उसको सब कुछ आता है, उसकी कुकिंग भी आती है, उसके पास सभी लैंग्वेजेस का एक्सेस भी है, सब कुछ आता है। तो ये कोई एक नया एक स्पाई एजेंट तो नहीं है। उसको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ बोलती है तो उसको उस जॉब से निकालने के लिए वो सोचती है। तब वो सोचता है कि एक
प्लान यूज़ करता है कि 30 डेज़ का नोटिस पीरियड उसे देना होगा, नहीं तो उसको एक जेल हो जाएगी। तब उससे बहुत ज़्यादा एक अलग टाइप का सिनेरियो उससे पता चल जाता है कि उसे लॉ भी पता है, उसे सब कुछ पता है। तब बाद में एक पार्ट में ऐसा सीन आया जाता है जहाँ पर वो खत लिखना चालू कर देता है और नैना वो खत अपनी माँ को दे रही होती है, वो अपनी माँ भी उसको खत लिख कर उसे भेज रही होती है। तब अविनाश को पता चल जाता है कि उसका खत का रिप्लाई भी आ रहा होता है। अब उसका यूज़ क्या करे, तो वो रिप्लाई देने देते एक टाइम ऐसा आ जाता है जहाँ पर वो मिलने के लिए बुलाती है। तब उसे नैना को पता चल जाता है कि ये सब कुछ अविनाश लिख रहा है। तब अविनाश को वो घर पे लेके जाती है और जो नैना की मदर है वो अपने पति को बुलाती है, एक्स पति को, जहाँ पर वो डिवोर्स का सीन के बारे में वो अपनी गर्लफ्रेंड को लेके आता है। और यहाँ पर नैना की मदर अविनाश को लेके जाती है और बहुत ज़्यादा रोक जोड़ के बातें करने लगती है, जहाँ पर उसे बाद में पता चल जाता है कि ये यार उसने अलग लड़की से प्यार किया था और अलग की सीन हो गया। तब अब वो सब कुछ नैना को पता होने के बाद भी सब कुछ अभी उसके सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होता है। फिर भी नैना को वो अब वो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती है, क्योंकि नैना को कुछ भी समझ नहीं आ रहा थी कि वो क्या कर रहा है। तब बाद में वो अब सोच लेता है कि वो अभी हर एक चीज़ से बाहर आ जाए, और अभी तो वो वहाँ से निकलना चाहता है। वो वहाँ से जब चला जाता है तब कुछ टाइम के बाद नैना अलोन अलोन फील करने लगती है, क्योंकि वो अभी टाइम उसके साथ टाइम बिताते हुए टाइम के बारे में सोचने लगती है। और जाते टाइम पर वो सब कुछ कन्फेस भी कर लेता है अविनाश अपने रवीना के मॉम के साथ कि क्या गैर गैर चीज़ें उनके साथ हुई थी। और बाद में ऐसा पॉइंट आ जाता है जहाँ पर अविनाश की मॉम सब कुछ उसे बता देती है कि उसको पता है कि क्या क्या हो रहा है। अब इस टाइम पर क्या करे, तो आगे बढ़ते उसके घर पे वो चला जाता है और शादी का कार्ड भेज देता है, जहाँ पर नैना को समझ आता है कि वो उससे प्यार कर रही है। अब जब वो प्यार प्यार स- समझाने के लिए जाती है अविनाश को, तो अविनाश वो सब बहुत चीज़ें उससे बोल देता है। अब बाद में उनका सब कुछ अच्छा हो जाता है और लास्ट में उनकी शादी हो जाती है। और रुक्मिणी जो उसकी माँ होती है, उसको पता चल जाता है कि अविनाश एक एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उनका ट्रांसलेटर होता है, जो इंडिया का ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं उसे। और इसी मिक्स फीलिंग के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और इसी मूवी के साथ आपको ये इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब ये करना भी पड़ेगा, क्योंकि ऐसे ही हमारे चैनल को आपको मोटिवेशन मिलती है, बाकी का तो आपको सब कुछ एआई बता ही देगा। थैंक्स वीडियो पूरा देखने के लिए। नेक्स्ट हॉट एंड स्पाइसी वीडियो के लिए कल मिलते हैं। सेम टाइम सेम चैनल बट डिफरेंट सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।